जय हिंद दोस्तों। अभी एक ही वर्ड जो है वो पूरे मार्केट में छाया हुआ है और हर जगह वही सुनने को, वही देखने को, वही पढ़ने को मिलता है। आप सोशल मीडिया देखो, टीवी ऑन करो, न्यूज़पेपर देखो, सब जगह वही वर्ड है। वो शब्द है कंजम्पशन। ये भी हो सकता है कि 2025 के लिए ये मोस्ट हॉट वर्ड, मोस्ट यूज्ड वर्ड या मोस्ट ट्रेंडिंग वर्ड बन जाए। और हो भी क्यों ना, जब इतना बड़ा अमाउंट लोगों के हाथ में आएगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी को जो है बूस्ट मिलना ही मिलना है। और अगर अपने इसमें कंजम्पशन मल्टीप्लायर लगा दें तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 5 टाइम्स ये अमाउंट जो है वो इकोनॉमी में आना चाहिए। कंजम्पशन मल्टीप्लायर माने अपने एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, जितनी भी इनकम होती है यही एक्सपेक्टेशन है कि 80% उसका जो है वो कंज्यूम होता है और 20% जो है वो सेविंग में जाता है। माने 1/5 ऑफ द टोटल इनकम वो सेविंग होता है। कंजम्पशन मल्टीप्लायर जो है वो सेविंग का इन्वर्स है, यानी कि टोटल इनकम का 5 टाइम्स जो है ये एक्सपेक्टेशन है कि वो पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो है उसका कंजम्पशन का फिगर आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट हो गया और इससे इकोनॉमी को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ये करीब 2.7% ऑफ द जीडीपी है, तो काफ़ी बड़ा फिगर है। अब देखते हैं ये मार्केट के लिए जो है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या होता है फ्रेंड्स, कंजम्पशन वर्ड से जो है अपने माइंड में सिर्फ एफएमसीजी के स्टॉक्स आते हैं, जैसे आईटीसी, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, गोदरेज, डाबर, मैरिको। अपने इसको जो है सिर्फ इसी में ही जो है सीमित करके छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है। कंजम्पशन एक बड़ा ब्रॉड वर्ड है, इसके अंदर काफ़ी सारे सब सेक्टर्स हैं, सिर्फ एफएमसीजी तक ही ये सीमित नहीं है। तो ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं? सबसे पहला तो इसमें है रिटेल और ई कॉमर्स, जैसे कि शोरूम्स वगैरह हो गए, स्टोर्स हो गए, पेंटालून के, शॉपर स्टॉप के, विशाल मार्ट, वी मार्ट। सेकेंड नंबर पे आता है क्यूएसआर स्टॉक्स, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। इसमें जुबिलेंट फूड वर्क हो गया, दिव्यानी इंटरनेशनल हो गया, सफायर फूड्स हो गया। इन सभी के अंदर में डोमिनोज है, पिज्जा हट है, केएफसी है, ये सब है। थर्ड नंबर पे आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि एसी परचेज करना हो, फ्रिज परचेज करना हो, टीवी परचेज करना हो, तो उनमें कौन से स्टॉक्स हो गए, वर्लपूल हो गए, वोल्टास हो गए। फोर्थ नंबर पे आते हैं एपरेल्स एंड फुटवेयर। एपरेल्स में एबीएफआरएल हो गए, अरविंद फैशन हो गया। फुटवेयर में रिलैक्सो है, बाटा है, कैंपस है, मिर्जा इंटरनेशनल है, ये सारे हो गए। उसके बाद आते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म, उसमें होटल के सारे स्टॉक्स हो गए, या जो ट्रैवल पार्टनर्स हैं जिनका पोर्टल है, यात्रा ऑनलाइन है, ईज माई ट्रिप है, या जो पार्टनर्स हैं थॉमस कुक हैं, वो सारे स्टॉक्स हो गए। फिर आते हैं डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इसमें कल्याण ज्वेलर्स हो गए, पीसी ज्वेलर हो गए, पीएनजी गार्डगिल हो गए, सेनको गोल्ड हो गए। इसमें भी जो है लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ सेविंग का ऑल्टरनेटिव। फिर आ गया कंज्यूमर फाइनेंस, इसमें बजाज फाइनेंस लीडर है। फिर पेटीएम हो गए, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, एसबीआई कार्ड। और लास्ट आते हैं प्लेटफॉर्म सर्विस वाले स्टॉक्स, जैसे जोमेटो और स्विगी। तो कंजम्पशन में जो है सिर्फ एफएमसीजी को ना देखकर ये पूरे सेक्टर के स्टॉक्स को देखें। और 2025 में तो कंजम्पशन थीम के बेसिस पे तो एक पोर्टफोलियो जरूर होना चाहिए आपके पास, और उसमें सिर्फ एफएमसीजी ही नहीं बल्कि ये सारे सेक्टर्स में से जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छे वैल्यूएशन पे हैं, उनको इंक्लूड करें और एक पोर्टफोलियो कंजम्पशन के लिए जरूर बना के रखें। क्योंकि आने वाले समय में, अभी के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, बट 9 महीने बाद और 12 महीने बाद जो है ये कंपनियों के बैलेंस शीट में नजर आने लगेगा और इनकी बैलेंस शीट काफ़ी इंप्रूव होगी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है ये देना चाहिए। तो ज़रूर से जो है इन सारे स्टॉक्स पे फोकस रखें और सिर्फ एफएमसीजी तक ही जो है इसको सीमित ना रखें। जय हिंद दोस्तों।